दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ टोटल 3 वीडियोस। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे। यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है, टेक्निकली फंडामेंटली डिस्कशन हो चुका है। यूएस के मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स की क्या सिचुएशन है। 155 पॉइंट्स नीचे है। अभी मार्केट ओपन है तो ये प्लस माइनस जो भी हो सकता है, लेकिन अभी के समय ये सिचुएशन है। नेस्डे को देखते हैं तो 177 पॉइंट्स का ड्रॉप है। 0.66% की मंदी आप इसमें नोट कर सकते हैं। कुछ खास बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है। अब देखो न्यूज़ में कुछ खास नहीं है यहाँ पे। फेड की मीटिंग से पहले स्टॉक्स नीचे हैं, क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनीज टू कंपनीज परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। साथ में दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। देखो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन तो चल रही है अभी के समय। कल मॉक ड्रिल भी है, ठीक है, तो एफआई का फ्लो देखते हैं कल के दिन क्या करती है एफआईज। बाकी एक अच्छी न्यूज़ है और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि एक डील है जो सक्सेसफुली हो चुकी है, जिसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम बोल सकते हैं, और ये इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। अब ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन है पीएम मोदी के हिसाब से। और इसके अंदर क्या कुछ है सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है कि टैरिफ नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स पे लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पे या तो टैक्स कम होगा या हट जाएगा। इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट करेंगे यूके से तो टैक्स नहीं देगा अपन यूके को, और यूके को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यूके भी हमको टैक्स नहीं देगा। ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूके से अपन इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर देखते थोड़ा सा। क्योंकि होता क्या है, एक कंपनी है इंडिया में और बी कंपनी है यूके में। अब यहाँ पे क्लाइंट है जो ए कंपनी से माल खरीद रहा है जो कि इंडिया में ही है। हम डोमेस्टिकली ही माल खरीद रहे हैं। क्योंकि यूके से जो माल आ रहा है वो सस्ता नहीं आ रहा है। यूके को तो अपन टैक्स भी पे कर रहे हैं, टैरिफ भी लगा के दे रहे हैं, तो यूके से तो महंगा आ रहा है। लेकिन टैक्स अब हट जाएगा, टैरिफ अब हट जाएगा, तो यूके से सस्ता आ जाएगा। तो इंडिया की कंपनी से कौन खरीदेगा? वो तो यूके की कंपनी से खरीदेगा, अपने इंडियन क्लाइंट्स। तो क्या होगा, इंडिया की कंपनी को नुकसान होगा। अब देखो यहाँ पे डिटेल में कौन कौन सी कंपनीज में क्या कुछ हो सकता है वो अभी तक डेटा आया नहीं है, लेकिन कल पता चल जाएगा। कुछ स्टॉक्स नीचे हो गए, कुछ ऊपर हो गए, तो उसके हिसाब से अपने को पता चलेगा। अब ये जो डील है ना, ये $40 बिलियन का ट्रेड क्रिएट करेगी। अच्छी बात है। ओवरऑल देखिए पोर्टफोलियो के लिए अच्छी बात है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ कंपनीज के लिए खराब बात भी है। क्योंकि क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ आती है यूके से, विस्की, फूड प्रोडक्ट्स है जिसमें चॉकलेट्स भी है, बिस्किट्स भी है। तो ब्रिटानिया और चॉकलेट्स की नेस्ले वगैरह ये सब मान के चल सकते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। बाकी यहाँ पे देखो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, अब इसमें बहुत दुनिया है, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उसके लिए डिटेल में यहाँ पे बोला नहीं है। लेकिन देखते हैं कल क्या मार्केट में इंपैक्ट होता है, कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे होते हैं, कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर होते हैं। अब देखिए, अब ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड देके लोग अवॉइड कर देंगे, इसको हटा देंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स भी है। मैं मतलब बोरिंग नहीं करूंगा इस वीडियो को, जो बाकी यूट्यूबर करते हैं कि ईटीएफ सबका बाप है, ईटीएफ के अंदर ये है वो है। मैं आपको असलियत बताता हूँ कि ईटीएफ सही में इंपॉर्टेंट है क्या, या म्यूचुअल फंड और ईटीएफ और डायरेक्ट स्टॉक्स। एक बार हम देखते हैं कि क्या कुछ है। देखो सबसे पहले मैं आता हूँ ईटीएफ के ऊपर। काफ़ी लोग ये देखते हैं, सोचते हैं ईटीएफ बहुत अच्छा है, ये है वो है। यूट्यूबर भी काफ़ी वीडियो बनाते हैं कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड का बाप है, बट ऐसा एक्चुअली दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कॉमन सेंस लगा लो एक बार, अगर ऐसा होता तो वॉल्यूम्स कम क्यों होते ईटीएफ के अंदर? म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज़्यादा क्यों होता? दुनिया क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा रखती है, ईटीएफ में क्यों वॉल्यूम नहीं होता, ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि ईटीएफ इतना कुछ नहीं है दोस्तों जितना हाई बना रखा है। ईटीएफ हमेशा ट्रेडर के लिए होता है, एक्सचेंज फंड को ट्रेड करने के लिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये इसकी फुल फॉर्म है। ईटीएफ कभी भी एक्टिव फंड का नहीं होता है, ईटीएफ हमेशा इंडेक्स का होता है। तो इंडेक्स मतलब लो रिटर्न, कम रिटर्न। हो सकता है काफ़ी लोग ईटीएफ में इंडेक्स खरीदते हो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप स्मॉल कैप या जैसे भी, हो सकता है उनको बुरा लगे, बट ये रियलिटी है। मैं आपको डेटा वगैरह सब कुछ कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो अगर आपको ईटीएफ में खरीदारी करनी है, ईटीएफ में जो भी इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, पहली चीज़ तो वो एक्टिवली ट्रेड करने के लिए करते हैं। सोचो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5-10 साल के लिए। अगर आपको निफ्टी खरीदना है, आप ईटीएफ खरीदोगे या इंडेक्स फंड खरीदोगे? मैं तो इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, क्योंकि वहां पे मैं शांति से सो पाऊंगा। 10 साल बाद उसको बेचना है। ईटीएफ में क्यों खरीदूं जब मुझे पता नहीं है 5 साल बाद उसके वॉल्यूम रहे नहीं रहे, बायर वहां पे रहे या नहीं रहे। मैं कैसे अपनी एनएवीज को, मतलब जो भी स्टॉक होगा ईटीएफ का, उसको बेचूंगा? बेच नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर तो भूल जाओ। ईटीएफ खरीद के अगर आप रख रखे हो तो थोड़ा सा सोचना। सेकंड, ईटीएफ उसका खरीदते हैं इन्वेस्टर जिसका फंड नहीं होता है। जैसे फैंग मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे एसेट फैंग, उसका नहीं है फंड, अपने इंडिया के अंदर नहीं है, वो यूएस का इंडेक्स है फैंग। उसमें अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अगर एक्सपोजर देना है तो ईटीएफ खरीदो। लेकिन अगर आपको निफ्टी का ईटीएफ मिड कैप का खरीदना है तो इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है,
आगे चल के मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में। तो ईटीएफ खरीदने का फायदा ये है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, बस इतना फायदा है, और वो इंडेक्स में कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी अगर आप खरीदना चाहते हो तो निफ्टी का फ्यूचर खरीदो, ऑप्शन खरीदो, उसमें रिस्क है, वो अलग सिचुएशन हो गई। होल्ड करने के लिए खरीदना है तो ईटीएफ खरीदोगे, जिसको बेच भी सकते हो 2-4 दिन बाद। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, अच्छी बात है। क्या होता है, कॉन्स क्या होता है इसके अंदर, क्या नुकसान होता है दोस्तों? ईटीएफ लॉन्ग टर्म में बेचना डिफिकल्ट है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस ऐसा नहीं कुछ महीनों बाद, 10 साल 5 साल, ठीक है। सेकेंड, ईटीएफ में ट्रैकिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होता है कि निफ्टी चला 2%, ईटीएफ चलेगा 1.5%, फिर सोचे कि पैसा नहीं बना, क्योंकि वो डिपेंड करता है बायर सेलर के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब देखिए एक बार म्यूचुअल फंड बताता हूँ आपको मैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो आपको पता ही है सब कुछ। प्रो कॉन्स को देखते हैं। देखो, क्योंकि ईटीएफ में हमेशा इंडेक्स में ही इन्वेस्टिंग होती है, तो ईटीएफ को तो कोई भी बीट कर सकता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का प्रो ये है कि आपको रिटर्न्स ज़्यादा बना के देगा ईटीएफ से, क्योंकि ईटीएफ इंडेक्स है, तो इंडेक्स को म्यूचुअल फंड बीट करेगा तो ऑब्वियस आपके ईटीएफ से भी अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। और यही दुनिया को चाहिए होता है। लोग ये सोचते हैं एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर को 2-4 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो हमारा सालों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ऐसी वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पर, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने 1000% के रिटर्न्स गवा देते हो। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन करके। कॉन्स में क्या है, कॉन्स में मेरे हिसाब से तो कुछ, अगर वही है, अगर किसी को ट्रेड करना है तो ईटीएफ है, नहीं करना है तो मेरे हिसाब से कौन से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ईटीएफ ऐसे मार्केट के अंदर क्या अच्छा है? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा है कि गिर सकता है इंडिया पाक की न्यूज़ की वजह से। तो क्या होगा, ईटीएफ भी गिरेगा इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है जो मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, जो एक्विटीज को कम करके दिमाग चला के वो डेट में रख देगा, कर्जे में डाल देगा, वो गोल्ड खरीद लेगा, वो लिक्विड में रख देगा, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा ना तो वो फंड नहीं गिरेगा, बहुत कम गिरेगा, क्योंकि उसने हेजिंग कर ली, उसने लिक्विड में डाल दिया पैसा, गोल्ड में डाल दिया। गोल्ड चलेगा अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है तो ईटीएफ तो नहीं बच पाएगा, क्योंकि इंडेक्स गिरेगा तो ईटीएफ तो गिरेगा अच्छे से, फंड बचा लेंगे। तो ऐसे मार्केट की सिचुएशन में अगर आप ईटीएफ को देख रहे हो तो थोड़ा सा सोचना है, वो ट्रेड करने के लिए अच्छा है। इन्वेस्टिंग चाहते हो डिफेंसिव वे में, देखो डायरेक्ट की तो बात अलग है, वो भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, उसमें तो सबसे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन फिर भी ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड कर रहा हूं मैं आपको, तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, डेटा आपको थोड़ा सा चौंका देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेटा आप देखते रहते हो, लॉन्ग टर्म डेटा यहाँ पे आप देखो। ये निफ्टी है, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ऐसा कुछ नहीं कि ये खरीदना है, इसका कोई प्रमोशन है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक साल में किसी ने ईटीएफ लिया होगा निफ्टी का, 9% बना है। किसी ने अगर यहाँ पे बटन दबा दिया, क्योंकि पैसे नहीं लगते ज़्यादा, कुछ खास एप्लीकेशन है, एक इंडेक्स फंड है, यहाँ पे ये है, लोगों की उंगली इंडेक्स फंड पे जाती है, पता नहीं क्यों। 2-3 उंगली नीचे यहाँ पे प्रेस करेंगे मतलब, तो ठीक है, क्या होगा, 2-4 रुपये ज़्यादा कमा लोगे। फंड मैनेजर को जितना आप पे करोगे उससे तो पता नहीं कितने गुना ज़्यादा आपके पैसे बन जाएंगे। ये एक पॉइंट है कि निफ्टी तो गिरेगा तो आपका ईटीएफ तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन हो सकता है फ्लेक्सी कैप संभल जाए, क्योंकि उसने गोल्ड या डेट वगैरह ये सब लिया हुआ है, या यूएस इक्विटीज भी ली हुई है। अब देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई से निफ्टी काफी नीचे है, बट ये नजदीक है। सेकंड, आप देखोगे 5 साल में कितना लोगों ने मिस किया इंडेक्स में खरीदारी करके, 166% के हैं, यहाँ पे 298% के हैं। अब फ्लेक्सी कैप का ईटीएफ नहीं मिलेगा, ईटीएफ मिलेगा निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी जो भी इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 200 में 30 मोमेंटम का, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक्टिवली अगर आपको मैनेज फंड में थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो रिटर्न्स देखो कितना डिफरेंस है, आधा डिफरेंस है। निफ्टी 150, ये 300। अब ये डेटा आप देखिए, थोड़ा सा चौंकोगे। लॉन्ग टर्म डेटा देखो, 2000 से लेकर अभी तक का ये फंड का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रो वगैरह कहीं पे आपको दिखेगा नहीं है, वहां पे 2013 से आता है आई थिंक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक निफ्टी को कितना बीट किया इसने, जहां पे इस टाइम फ्रेम के अंदर 2000 से 2025 तक, 25 साल में निफ्टी ने 2300% के रिटर्न्स दिए, यहां पर इसने 19,000% के रिटर्न्स दिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे मार्केट की सिचुएशन में अगर आपको कुछ देखना है, ईटीएफ वर्सेस फंड, फंड सबसे अच्छे है ईटीएफ के कंपैरिजन में। अगर आपको ट्रेड करना है तो ईटीएफ से अच्छा और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि ईटीएफ में अगर ऐसा कुछ होता है लॉन्ग टर्म बेसिस में तो उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे होते हैं। फंड की एयूएम में आप देखो उसमें क्यों लोग पैसे डालते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें समझो, वीडियोस काफी सारे बन जाएंगे कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड का बाप है, क्योंकि वो क्लिक बेक बनता है, फिर देखते लोग अरे ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सोचना है। हो सकता है अभी आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो कुछ क्वेश्चन कर लेना आगे चल के, और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब देखो
फ्लैक्सी कैप ऐसा नहीं है सब कुछ है कि फ्लैक्सी कैप खरीद के बैठ जाओ। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हो, हैंडफुल कंपनीज है, 10-12 कंपनीज है जिसको आप स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीमार्ट नहीं चल रहा, रिलैक्सो नहीं कर रहा, अच्छा तो उसको लेकर बैठे रहे, नहीं बेच सके या पता नहीं जो भी है। आप डायरेक्ट में इन्वेस्टिंग करते हो तो आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जहाँ समझ में आ रहा है इतने सारे क्वार्टर खराब जा रहे हैं, नहीं आ रहे रिजल्ट अच्छे, और मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे चल के भी नहीं दे पाऊंगा, तो क्या होता है, निकल के दूसरी कंपनीज लेते हैं। तो अगर किसी के पास में 10-12 कंपनीज है, उसमें से 5-6 कंपनीज भी तबाही करती है, तो फ्लेक्सी कैप कहीं नहीं अड़ते, वो कंपनीज वाला पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर देगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है पॉलीकैप और इसके अंदर। अब बोलेगे पॉलीकैप के अंदर ये प्रॉब्लम है, स्टिल अच्छा कर रहा है, 2-3 साल बाद प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है वायरन केबल खत्म हो जाएगा, वो सब संभाल लेंगे, लीडर लीडर रहेगा। एक मार्केट शेयर ऐसा नहीं है कि मतलब 100 प्रोडक्ट की डिमांड है, पॉलीकैप 50 बेच रहा है, 50 कोई और कंपनी बेच रही है, अब 2 कंपनी आ गई तो वो 2 कंपनी इनका मार्केट ले लेगी, वो प्रोडक्ट की डिमांड 100 से 200 भी होगी, 300 भी होगी। तो जहां मार्केट ग्रो करता है वहां पे कंपटीशन आएगा ही आएगा, और वहां पे फिर वो कंपनी टिकेगी जो लीडर है। तो लॉन्ग टर्म चीज़ है ये, शॉर्ट टर्म में ठीक है स्टॉक गिरेगी भी चलेगी भी, वो थोड़ा सा सीखना है समझना है। अगर हाँ कंटिन्यूसली क्वार्टर खराब आता रहे, मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर दे कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, बाकी कंपनीज मार्केट लेकर जा रही है, शेयर लेकर जा रही है, तो बेचते हैं, नहीं तो होल्ड करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड के पास में है ये, मोतीलाल मिड कैप के पास में है, किसी ने बेचा नहीं है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म का दिखा देता हूँ, ये कौन सी कंपनी है, टाइटन कंपनी है, ठीक है। ये 5 साल का डेटा है, फ्लेक्सी कैप को इसने बीट कर दिया या उसके बराबर रिटर्न्स है। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फ्लेक्सी से भी ऊपर रिटर्न्स है। तो कहने का मतलब है जहां पे ज्यादा रिस्क वहां पे ज्यादा रिटर्न्स, लेकिन ईटीएफ में तो रिस्क भी है और रिटर्न्स भी कम है। तो मैं होता तो ईटीएफ उसका खरीदता जिसका फंड नहीं है, फैंग, रिटर्न्स भी अच्छा आते हैं उसमें, ठीक है। अगर मुझे ट्रेड करना होता तो मैं ईटीएफ खरीदता, उससे अच्छा कुछ और है नहीं। अगर मुझे एफएनओ में नहीं जाना तो, अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी होती तो डायरेक्ट होल्डिंग तो है, उसके साथ ईटीएफ नहीं रख के मैं एक्टिव फंड खरीदता जिसमें फंड मैनेजर को दिमाग चलाना पड़े। फ्लैक्सी कैप में दिमाग चलाएगा वो, या मिड और स्मॉल में दिमाग चलाएगा, एक्टिव वाले, इंडेक्स वाले नहीं। तो ठीक है, हो सकता है काफी लोगों को बुरा लगा हो जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा और आप समझ के देखो इस चीज को, और नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों कल मॉक ड्रिल है तो उसको लेकर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि पावर कट होगा क्या, लाइट जाएगी क्या, बैंक वगैरह सब बंद होगी क्या, कहीं इसलिए तो बैंक की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स तो नहीं गिर रहे, कहीं कल बैंक क्रैश हो जाए, स्टॉक्स नीचे चलो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस ऑफिस सब ओपन हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ब्लैकआउट्स क्या होता है, जब भी वॉर होती है तो लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ऊपर से अटैक होता है प्लेन से, ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो वो देखते हैं नीचे कहाँ पे लोग हैं, लाइट जल रही है, वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो लाइट बंद इसलिए करने की एक वो होती है, प्रैक्टिस होती है। तो वो हो सकता है वो भी वॉलंटरी होगी, किसी ने बात कर ली होगी कि हाँ उस टाइम हम लाइट्स वगैरह बंद कर देंगे अगर रात को ऐसा कुछ होगा तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट्स वगैरह जा रही है, और इंटरनेट का भी पता नहीं है वो देखो बंद होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर है समझ में आया है तो यस आप नीचे लिख देना, बाकी तीनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।